महिला लड़ती है, कभी किसी के साथ रेप हो तो कोई नहीं आता, किसी के साथ स्नैचिंग हो तो कोई नहीं आता, कोई सड़क पे मर जाए तो उठाने नहीं आता। ये कैसी यहाँ इंसानियत की तस्वीर हम देख रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी सरकारों से, सारे जितने भी ये मैन पावर है उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम अभी 9 दुर्गे निकल के चुके हैं। हम 9 दुर्गों में 9 देवियों के रूप में लेडी को पूजते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि भारत हमारी माँ है। अगर हम लेडी को एक ऊंचा दर्जा देते हैं तो आज भी ये आपकी मानसिकता क्यों कोई नहीं चेंज कर पा रहा कि औरतों को गंदी निगाह से देखना, औरतों के ऊपर अटैक करना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट टारगेटेड होती हैं। बार बार ये रिपीट होना। निर्भया कांड में कितने लोगों ने उस बंदे को सपोर्ट किया, जबकि उसमें 7 से 8 लोग थे। बस के अंदर उसका रेप कर दिया गया। रेप भी बिल्कुल ऐसी विभत्स स्थिति कर दी उस निर्भया की कि देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और जब न्याय की बात आई तो उसमें एक 18 साल से कम का लड़का था, जिसको आपकी सरकार ने सिलाई मशीन और 10,000 रुपए देके उत्तराखंड या हिमाचल भेज दिया कि भाई अभी तो वो छोटा है, अगर रेप कर सकता है तो छोटा क्यों है। ऐसे हमारे कानून में चेंज होने की जरूरत है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर तो हम चलाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। एज एक मैं लेडी होके आज मैं सरकार से भी क्वेश्चन पूछती हूँ कि जितने ये कानून में बदलाव हुए 2024 में, आपने कानून में बदलाव करा, लेकिन आज भी उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने चलाई, फास्ट ट्रैक कोर्टों में इतना फास्ट काम क्यों नहीं है। आज जजों की जो नियुक्ति होनी थी उसमें लैक ऑफ क्यों है। इतनी पुलिस FIR होनी थी, लेकिन जो तो जज से पहले पब्लिक को जो साथ देना चाहिए था, पब्लिक ही नहीं है। वो तो प्रक्रिया की बात है, उससे पहले लोगों को कम से कम साथ देना चाहिए था, अस्पताल तो पहुंचा देते। उसमें भी आ रही हूँ। जो आज का ये वीडियो हुआ, जो संडे का जो केस है, जो 34 इयर्स की जो लेडी थी जिसने डायमंड की चैन पहनी हुई थी, उसमें लोग वीडियो बनाने में तो मस्त थे, लेकिन कोई भी उसे हेल्प करने नहीं आया। इसी बात को कह रही हूँ, जब तक हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है कागजों में रहेगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक कोई नहीं डरेगा। आज देखिए कहीं भी बाहर की कंट्रीज हैं, अगर आप कहीं भी देखें, सब बार बार ये कहते हैं वहां पे अगर कुछ भी होता है तो तुरंत आदेश हो जाते हैं। यहाँ पर लैक ऑफ है, जो भी क्या, एक तो नॉलेज जो हमारा हम आज तक किसी को नहीं बताते। लेडीज को तो सबसे ज्यादा बेचारा बना के उनको परोस दिया जाता है। इतने सारे कांड हुए, अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ, कम से कम अगर 2012 से मैं जरा सबके पास एक बार जा रही हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ। यह कार्रवाई लोगों की आत्मा जगाएगी क्या? देखिए, इसमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे पूजा। हम एक तरफा बात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास ये दोनों एग्जाम्पल हैं। लोगों की संवेदनाएं नहीं मरी, लेकिन वाकई संवेदनाएं भी खत्म हो गई हैं। जिस तरह का ये केस आज हम जिसको पुरजोर तरीके से जिस पे आवाज उठा रहे हैं, ये आए दिन होते हैं। अब आपको ने जिस वाली के देखा, बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे और महिला पुरजोर अपने लड़ाई लड़ रही थी, और कोई व्यक्ति आगे, कोई पुरुष भी, महिला तो छोड़िए, पुरुष कोई आगे आके उसकी सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी। ये संवेदना ये देखने वाली है कि तमाशबीन है लोग, और महिला ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और उसको जिस तरह से चाकू मारी गए, ये बड़ा निंदनीय था। अगर हम 4 लोग भी मिलकर उनके पे कूद जाते, ज्यादा वो एक चाकू थोड़ा कट लगता, लेकिन नहीं होता। लेकिन हम इस पहलू पे हमने डिस्कस कर लिया। मैं आपको दूसरा पहलू बताती हूँ। कुछ समय पहले एक शहर में, गाजियाबाद में, एक बच्ची जा रही थी, तो कुछ मंचले उसको छेड़ रहे थे, और दूसरे व्यक्ति ने, लड़के ने आके उसको डांटा, मना करा कि मत छेड़िए, चले जाइए। बच्ची तो चली गई, उनमें से ग्रुप बना के उसको, लड़के को चाकू मार दिया गया, दिन दहाड़े रोड पे मार दिया गया। तो इसमें दोनों पहलू देखिए, संवेदनाएं भी है और नहीं भी है। संवेदनाएं अगर जिसके पास है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? वो अपनी सुरक्षा भी तो देखेगा, और नहीं भी है तो दूसरी बात है, अगर वो भिड़ भी गया, मेरे सामने ही मैं बताऊं, मेरे घर के सामने पूजा एक महिला की चैन टूट रही थी, और परिसर के गार्ड ने उसका हाथ ऐसे करके पकड़ लिया चैन पे पास। उस व्यक्ति ने उसके ऊपर देसी कट्टा लगा दिया कि या तो तुम गला छोड़ दो गार्ड के। मेरी आंखों की, मेरे से 10 मीटर की दूरी पे मैं देख रही हूँ, आई विटनेस हूँ इस बात की। तो गार्ड अपनी जान बचाएगा या उसकी चैन छुड़ाएगा? तो हम इसमें दोनों पहलुओं को देखिए। संवेदनाएं, मैं कहती हूँ संवेदनाएं नहीं मेरी लोगों की, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित पहले करना चाहता है, और चूंकि वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है, इंस्टेंट होता है, किसी को नहीं समझ में आता हमें क्या करना है। बहुत से लोग अगर बंच ऑफ ग्रुप अगर उसमें एक्ट करता तो शायद वो महिला के साथ ये कांड नहीं होता। बंच ऑफ एक्ट को आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी एकता जुटानी पड़ेगी। जब तक आप एकजुट शामिल होकर किसी भी अपराध के विरोध नहीं खड़े होते, वो कभी नहीं थमेगा। आप इसका सबसे उदाहरण देखिए, नेपाल को देखिए। आज नेपाल की जो स्थिति है, सिर्फ एकता की वजह से। आज हम लोगों में एकता नहीं है। हम साइड बाय साइड हो के लोग बातें करते हैं, लेकिन जब एकता की बात होती है तो पीछे खसक जाते हैं। हम कितनी बार इसी डिबेट में देखते हैं, जब आप किसी से बाइट लागने, लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन बाइट या अपने व्यूज देने के लिए वो जब बारी होती है वो रन अवे हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों के
पास नहीं समझ में आता क्या मैं पहले करें। लोगों के पास जा रही हूँ, फिर यहाँ पर आ रही हूँ, पब्लिक हमारी है। हाँ जी अंकल जी, संवेदनाएं मर गई हैं क्या लोगों की? संवेदनाएं मर गई हैं और लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं और इसलिए शासन प्रशासन भी दिल्ली तो दिल वालों की है, फिर ये दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल कहाँ है? सबका धड़कना बंद हो चुका है क्या? धड़कना कम हो गया, तभी तो अपराध बढ़ रहे हैं। लोगों को संगठित होकर के मतलब उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी पिटाई करनी चाहिए जो मतलब ऐसा कार्य करे, ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। और महिलाएं क्यों, किसी के साथ भी ऐसी दुर्घटना हो तो साथ आना चाहिए। ये साथ वाली बात पीछे क्यों छूट गई है? देखिए बिल्कुल ये हमारे लिए निंदनीय अपराध हुआ है। और जैसे जितने लोग वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, कोई ना तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर सकता है ना कुछ, और जाके और एक चीज़ देखिए, बाइक सवार इतने पब्लिक के साथ भी इतने आसानी से निकल गए वो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ पर कोई भी समाज का आदमी उसके साथ नहीं दे रहा है तो आगे आने वाले समय सारी महिलाएं डरने लग जाएंगी। इस डर के ना तो वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन था, अगर पुलिस पेट्रोलिंग भी होती है तो कहीं ना कहीं देखो सरकार इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है या नैतिक तौर पर लोगों की भी जिम्मेदारी है? इसमें दोनों की इसमें सहमति होनी चाहिए। देखो एक तो यह है कि शासन को भी इसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी ये हुआ है इस औरत का हादसा, तो कहीं ना कहीं देखो इनको जरूर सख्त कार्रवाई करी जाएगी और सजा देनी चाहिए। और सरकार से यही निवेदन है कि जहाँ भी ये दिखे, ऐसी बात नहीं कहीं नहीं, सीसीटीवी फुटेज होंगे, वीडियो होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, ठीक है, उनको पकड़ के कार्रवाई करी जाए। वो मैम तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई से ही होगा समाधान। हाँ पूजा जी, देखिए मैं बड़ा आहत हूँ और दुखी हूँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आए दिन महिलाओं के साथ ये आए दिन हर जगह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, मगर मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हाजी नाजिम खान बड़ा परेशान है। और इस दिल्ली की घटना तो मुझे बिल्कुल वही जो अभी बहन ने कहा था निर्भय वाली, मुझे याद दिला दी। अब वीडियो तो आप बना सकते हैं, अरे भाई आप लोग एकजुटता तो दिखाइए। अगर आप लोगों के अंदर एकजुटता होती तो मेरी बहन सुरक्षित होती। और ये क्या बात हुई कि आप वीडियो में इतने बिजी रहे कि आपने उन हमलावरों को भी नहीं पकड़ पाया। अभी आपको बताऊं कि 2 घटनाएं ज्यादातर होती हैं तो जिसमें वीडियो शूट बहुत जल्दी होते हैं। एक, अगर सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे वो तड़प रहा है, उसे कोई उठाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन हाँ सबके मोबाइलों के कैमरे चालू हो जाएंगे, उनमें कंपटीशन हो जाता है कि सबसे पहले कौन सा वीडियो बना के अपलोड करे। क्या अब हमारा देश यही रह गया? और हाजी नाजिम खान खुद जीता जागता सबूत है। मैं आपके शो करके जा रहा था, हिंड नदी पड़ती है, तो वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना रहे थे सब लोग, मगर कोई भी उनको उठा कर मदद की कि नहीं? हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए अल्लाह गवाह है इस चीज का, हाजी नाजिम खान ने उनकी मदद करी, उनको खुद उठवाया और उनको उसमें एम्बुलेंस वगैरह बुलवा के उनको अपने हाथों से करा। उनका बोला जैसे लोगों की जरूरत है इस देश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी ठहर जाना, पूजा जी ठहर जाना, कुछ कहना है। उन सोए हुए लोगों को, जमीर को जगाना है। सबसे पहले तो मैं उस बहन का, उस महिला का सम्मान करता हूँ और मुझे सलूट करता हूँ कि उन्होंने कम से कम साहस दिखाया। और जो लोग खड़े थे, जो मुर्दा लोग थे, मैं मुर्दा ही बोलूँगा उनको, एक बहन, एक महिला अकेली लड़ रही है, जूझ रही है और बदमाशों से 2 हाथ कर रही है, और लोग मुख्य तरह से बड़े खड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो मुर्दा लोग हैं जिन्होंने ऐसा करने पर देखा है। अब आ जाओ पूजा जी, हम खड़े उत्तर प्रदेश में, हम खड़े उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए थे, उससे पहले क्या आलम था। जब से योगी जी आए हैं, अब कर्फ्यू बंद हो गए हैं, बम फूटना बंद हो गए हैं, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे बंद हो गए हैं, महिलाओं को छेड़ना बंद हो गया है, भूमाफियाओं को जमीन कब्जा करना बंद हो गया है और अपहरण बंद हो गए हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ मोदी, कम हो गए, कम हो गए, ये कह सकते हैं। कम हो गए, कम हो गए, और कम इस स्तर पर हुए हैं कि वो माइनस में भी आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि 1 साल के लिए योगी जी को आप दिल्ली में बिठा दें, क्योंकि जो पुलिस व्यवस्था है वो कहना कहीं चरम बना रही है। वो दुख इस बात का है कि लेकिन इंसानियत को सरकार तो नहीं सिखाएगी ना सर। इंसानियत तो बचपन से सिखाई जाती है, बच्चे के जन्म के साथ हम सिखाते हैं ना कि किसी की मदद करनी है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो लोग मुक्त से बने हुए हैं वो मुर्दा लोग हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं है कि उनकी बेटी भी हो सकती है, उनकी बहन भी हो सकती है, उनकी माँ भी हो सकती है। जो लोग मुक्त से बने होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो कैमरा शूट करते हैं, वो लोग इंसान नहीं है, वो हैवान है। देखिए ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा केस हुआ वहाँ पे लोगों को, ये पहला नहीं हुआ, इसके पहले भी ताजदार बाबर बहुत बड़ी कांग्रेस की नेता थी, उनके साथ भी इसी तरह से हुआ, कोई नहीं बोला। अभी आपको बताना है कि मुख्यमंत्री के आवास के अंदर
आपकी एक बड़ी नेता को मारा गया, पीटा गया, केजरीवाल हंसते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। ये पहला केस नहीं, इसके पहले आपको बता रहे हैं मोहसिना किदवई से भी यहीं पे एक बार इस तरह का हुआ था। अभी कुछ ही महीने पहले 2025 में कांग्रेस की सांसद सुधा जी की चैन स्नैचिंग हुई। जब वो बिगड़ी तब वो पता चला बरामदगी की। उसकी वजह है खुलेआम दिल्ली में कई मार्केट ऐसे हैं जहां खुलेआम चोरी का सामान बिकता है। आप अगर सुबह चले जाइए तो आपको सबको, आपके यहाँ का अगर हैंड पाइप का वो पाइप भी चला जाएगा तो आप सुबह चले जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। खुलेआम मोबाइल बिकते हैं, चैन स्नैचिंग सबसे बड़ा अड्डा है। परंतु लोग, पुलिस जो है, पुलिस के अलावा पब्लिक भी दोषी है। पब्लिक ने, बंगाल में ये हुआ था बच्चों का अपहरण का, वहीं पे लोगों ने मार दिया और सजा दी, वहाँ बच्चों का अपहरण सबसे ज्यादा। मारना तो सलाह नहीं है सर, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने हौसले बुलंद क्यों हो जाते हैं बदमाशों के? देखिए पूजा जी, इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब आदमी नपुंसक होता जा रहा है। अब वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह पैदा नहीं हो रहे। उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई थी, उसका भी एक कारण था जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की, क्या उम्र थी खुदीराम बोस की, 22-23 साल का उम्र था और हंसते हंसते झूल गए फांसी पे। लेकिन अब लोग तमाशा बीन हो रहे हैं। एक आदमी डूब रहा था, वहाँ एक आपके जैसा कैमरामैन पूछा कैसी फीलिंग हो रही है। अरे भाई वो मर रहा है, वो डूब रहा है, आप उसको पूछ रहे हैं कैसी फीलिंग हो रही है। लोग उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट चलेगा, यही हो रहा है? ये जो कोई भी ऐसी वीडियो बनाता है मैं उसको भी नपुंसक कहता हूँ। अरे जान की बाजी लगानी पड़ेगी, देश के लिए नहीं, बहनों के लिए, माताओं के लिए भी जान की बाजी लगानी पड़ती है। आज मेरी बहन के साथ कोई करे तो मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगा, उसका मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर दूंगा। ऐसी सीख नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये कह रहे सरकार की जिम्मेदारी है, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बदमाशों के हौसले बुलंद ना हो, ये आपकी। पुलिस घरे घरे थोड़ी जाएगी, हर चौक चौराहे पे नहीं, ये बोल रहे हैं। एक पुलिस कांस्टेबल का खर्चा जो दिल्ली पुलिस लगाई जाती है इन नेताओं जी की सिक्योरिटी में 1,20,000 रुपए महीने का आता है, और आधी से ज्यादा दिल्ली पुलिस लगी हुई है नेताजी की सिक्योरिटी में। तो बेचारी महिला की कहाँ से होगी? अब रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो कोर्ट में जब तक केस को सुलझता है ना, 1,03,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक सेकंड जी, क्या बोल रहे हैं? अगर ये जो घटना हुई है, कोई पॉलिटिशियन होता, कोई नेता होता तो आज तक वो गिरफ्तार हो जाते। अभी तक क्यों घूम रहे हैं वो? और रही बात, मैम पूरा ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर ये हुआ है तो ऐसे, मैं जानता हूँ, चलो वीडियो बना रहे थे, मानता हूँ मैं, सही है, पर उस वीडियो का उसका चेहरा तो आएगा, बनाया तो कहीं ना कहीं तो अभी तक इतनी वीडियो बनी है तो क्यों नहीं बाहर आ रही है अभी तक? क्यों उनको छुपाया जा रहा है? वीडियोस तो आ रही हैं। हाँ तो फिर ये बाहर अभी तक क्यों? मैम लोगों की संवेदनाएं मरती जा रही हैं जी, क्यों मरती जा रही है लोगों की संवेदनाएं? किस चीज के लिए? लोग कोई मर रहा है तो नहीं बचाने आते, कोई महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बोलने नहीं आते, क्यों? इतने असंवेदनहीन कैसे हो चुके हैं लोग? लोगों की सोच है मैम, इसमें क्या कर सकते हैं? अब आपको कुछ दिख रहा है, आप उसमें नहीं बोलेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? संवेदनहीन क्यों हो गए जी लोग? आजकल के लोगों में डर पैदा हो गया है गवर्नमेंट को लेके। डर इस टाइप का हो गया है कि मतलब कि आज हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो कल को वो हमारे खिलाफ भी आ जाएगा, सामने आ जाएगा हमारे, कि भाई ये है वो है। मतलब कि हम लोग जो आप ये कह रहे हैं कि किसी को बचाने गए ऐसा ना हो कि अपने ऊपर ही अपनी जान चली जाए। जान